शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राम रात नाज़रीन, जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान की बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का ये इकदाम हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वाज़ेह सबूत है। माय गॉड, इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी देखें कि आलम इस्लाम खामोश है और मोदी ने दीदा दलेरी के साथ आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। मैं समझता हूँ OIC को इस पर एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वरना ये अगर आज हम इसको तस्लीम कर लेंगे, इस पर खामोश रहेंगे राम मंदिर पर, तो फिर इस तरह के और राम मंदिर बनेंगे। समझ आइए आपको नाजरीन कि भारत हर रोज हर गुजरते दिन के साथ एक प्योर जो हिंदू रियासत है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हस्बे मामूल पाकिस्तान के बारे में उन्होंने उगली भी और उनके खिलाफ ही बोला ऑब्वियसली। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अर्ज़ करूँ कि मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले हिंदू इंतहा पसंद थे और बदकिस्मती ये है कि मोदी 10 साल से मुसल्लत है भारत पर और अब पूरा हिंदुस्तान जो है वो इंतहा पसंद है। माजी में हिंदू इंतहा पसंद थे और आज का हिंदुस्तान इंतहा पसंद है एज ए रियासत। जब रियासत आपकी फाशिज़म पर आ जाए, इंतहा पसंदी पर आ जाए और शिद्दत पसंदी पर आ जाए, तो फिर वहाँ मुआशरे जो हैं तकसीम हो जाया करते हैं। और इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी देखें कि आलम इस्लाम खामोश है और मोदी ने दीदा दलेरी के साथ आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हमारे नज़दीक भारत के अंदर जो इस्लाम और मुसलमान हैं उनकी क्या हैसियत है, वो किस तरह उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो उसने बता दिया है। और वहाँ पे बड़े भारत के जो अमीर कबीर लोग और मारूफ अदाकार क्रिकेटर भी मौजूद थे। और बदकिस्मती ये है कि पिछले दिनों हमारे कुछ अरब मुल्कों में UAE में बाकायदा मंदिर तामीर किए गए और बड़े एहतमाम के साथ उनका इफ्तिताह किया गया, उनके सपुर्द किए गए हिंदुओं के। और बदकिस्मती ये है कि जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं वो खामोश हैं, वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो ऑलरेडी एक उनको घुटन का सामना है, वो सियासी तौर पर कमज़ोर हैं, नातवां हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क से आवाज़ उभरनी चाहिए। सिर्फ ये दीनी जमातों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस पर अपना एक स्टेटमेंट दें या मुज़ाहरा करें। मैं समझता हूँ OIC को जो मुसलमान हुक्मरानों के सरबराहान हैं उनको इज्तिमाई तौर पर इस रवश पर जो भारत के अंदर पनप रही है मुजरमाना रवश, इस पर एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वरना ये अगर आज हम इसको तस्लीम कर लेंगे, इस पर खामोश रहेंगे राम मंदिर पर, तो फिर इस तरह के और राम मंदिर बनेंगे। ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में दिस इज़ वन ऑफ द हेडलाइंस कि आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी हाँ, ये राम मंदिर ऐन उसी जगह पर तामीर किया गया है जहाँ पर 6 दिसंबर 1992 तक तारीखी बाबरी मस्जिद जो है हुआ करती थी, जिसको जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने दिसंबर 1992 को मस्मार कर दिया था। और उसके बाद आज बाकायदा तौर पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, बॉलीवुड के स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, उसके अलावा जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारत के तमाम जो TV चैनल्स के ऊपर एक्सटेंडेड जो ट्रांसमिशंस हैं वो हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली जो भी डिस्कशन हो रही है उसमें कोई क्रिटिकल व्यू नहीं है, ना ही तारीखी हवाले से जो कुछ ये तनाज़ा इसका रहा, और सिर्फ जो हुकूमत की इस वक्त जो नैरेटिव है, जो लाइन है, उसी को ही प्रमोट किया जा रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि एक क्लियर मैसेज आई थिंक जो मैंने जैसे आगाज़ से कहा कि
जो किसी का भी जो मजहबी अकीदा है उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें सियासत को शामिल करेंगे तो यकीनी तौर पर प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी वजह से भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इस तकरीब का बायकॉट किया। लेकिन जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, यकीनी तौर पर दुनिया में ये कंसर्न पाया जाता है कि भारत जो कभी अपने आप को एक सेकुलर मुल्क समझता था, शायद वो चैप्टर जो है वो क्लोज होता जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि राम मंदिर का इफ्तिताह एक तरफ जब हुआ है तो दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर हिंदू जो भारत की जो सेकुलर जो एक असास थी या जो सेकुलर स्टेटस था वो भी राम मंदिर के इस इफ्तिताह के साथ वो वहाँ पर दफन हो गए। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। और अगर आप कॉम्पोजिशन भी देखें कि वहाँ पर कौन लोग स्टेज पर मौजूद थे, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगीनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अगले जानशी हैं, और उनके बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि अगर जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, आइडियोलॉजिकली आरएसएस के बहुत करीब हैं, तो जो आदित्य योगीनाथ हैं वो उनसे शायद 10 कदम आगे हैं। फिर उनके साथ कौन तशरीफ़ रखते थे कि जो आरएसएस, जो आप कह सकते हैं कि जो सारी जो एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है बीजेपी को, उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहन भगवत, वो वहाँ पर मौजूद थे। और इनका स्टेज पर होने का क्या मतलब है कि मुकम्मल तौर पर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एक हिंदू आइडियोलॉजी है वो वहाँ पर डोमिनेट